और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 7:49 पर रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 9:12 तक धृति योग रहेगा। धृति योग के दौरान किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास करना या भूमि पूजन करना उत्तम माना गया है। इस योग में घर की नींव रखना आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि किसी के लिए किसी घर का शिलान्यास आदि इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सब सुख सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज सुबह 10:55 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। चित्रा नक्षत्र की चर्चा तो हम कल कर ही चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला, यानी स्वतंत्र। लिहाजा इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वाति नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ों से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले धृति योग और स्वाति नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली कालाष्टमी की। आज कालाष्टमी है। आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। भैरव जी के 3 रूप प्रसिद्ध हैं, काल भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव और बटुक भैरव। आज इनमें से काल भैरव की उपासना की जाती है। कहते हैं आज भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। तो आज कालाष्टमी के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए, जीवन में खुशहाली पाने के लिए और परेशानियों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। देखो, जब भैरव जी के स्वरूप की बात करते हैं तो 3 स्वरूप बड़े प्रसिद्ध हैं, तंत्र शास्त्रों में दिए हैं। एक काल भैरव जो प्रौढ़ है और मदिरा पान करते हैं। दूसरे स्वर्णाकर्षण भैरव जो युवा है। और तीसरे बटुक भैरव। बटुक भैरव भैरव जी का बाल रूप है। आपने देखा होगा एक बच्चा, शंकर जी जैसा एक बच्चा, एक हाथ में सर पकड़े हुए है, एक हाथ में भाला लिए दौड़ा चला जा रहा है, वो बटुक भैरव का स्वरूप है। भैरव जी का शिशु रूप है। और गृहस्थों को ज्यादातर बटुक भैरव की उपासना ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप अपने बिजनेस को दूसरे शहरों में बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आज किसी भैरव मंदिर में जाकर भैरव जी को 125 ग्राम साबुत उड़द चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद उसमें से 11 उड़द के दाने गिनकर निकाल लें और उन्हें एक काले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर तिजोरी में रख दें। साथ ही ध्यान रखें कि दानों को कपड़े में रखते समय हर दाने के साथ ये मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। ऐसा करने से, आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस दूसरे शहरों तक बढ़ेगा। और अगर आप अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको भैरव जी के आगे मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय 2 बार मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। साथ ही भैरव जी से अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख साधनों में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। और अगर आप जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको किसी साफ नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए और उसके बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर आप किसी नदी या तालाब में न जा सके तो घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गंगा नदी का ध्यान करते हुए स्नान कर ले और उसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें। तर्पण के बाद भैरव का मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। अगर आपको जीवन में कोई परेशानी है तो उसे अपने जीवन से दूर करने के लिए आज आपको सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी लेकर काले कुत्ते को डालनी चाहिए।
रोटी पर तेल चुपड़ते समय भैरव जी का ध्यान करते हुए 5 बार मंत्र जरूर पढ़ें। मंत्र ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है तो उस भय से छुटकारा पाने के लिए आज आपको भैरव जी के चरणों में एक काले रंग का धागा रखना चाहिए। उस धागे को 5 मिनट के लिए वहीं पर रखा रहने दीजिए और इस दौरान मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। 5 मिनट बाद उस धागे को वहां से उठाकर अपने दाहिने पैर में बांध लीजिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको जल्दी ही भय से छुटकारा मिलेगा। और अगर आपको अपने बिजनेस में पार्टनर से पूरी तरह सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे आपके काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आज आपको रोटी में शक्कर मिलाकर उसका चूरमा बनाना चाहिए और उससे भैरव बाबा को भोग लगाना चाहिए। साथ ही मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। मंत्र जाप के बाद थोड़ा सा चूरमा प्रसाद के रूप में स्वयं खा लें और बाकी प्रसाद को दूसरे लोगों में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको पार्टनर से सहयोग मिलेगा और आपके काम भी जल्दी ही पूरे होंगे। अगर आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है जिसके कारण आप भी परेशान हैं, तो अपनी और अपने जीवन साथी की परेशानी को दूर करने के लिए आज आपको स्नान आदि के बाद शिव जी की प्रतिमा के आगे आसन बिछाकर बैठना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ के बाद एक बार भैरव जी के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की परेशानी दूर होगी, जिससे आपकी परेशानी का भी हल निकलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के ऊपर किसी ने जादू टोना करवा रखा है, जिसके असर से के चलते आपका बच्चा तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो आज एक मुट्ठी काले तिल लेकर भैरव बाबा का ध्यान करते हुए अपने बच्चे के सिर से 7 बार उतार लें। ध्यान रहे 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉक उतारना है। उतारने के बाद उन तिलों को किसी बहते पानी के स्रोत में प्रवाहित कर दें और तिल प्रवाहित करते समय मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे के सिर से जादू टोने का असर समाप्त होगा और वो तरक्की की तरफ कदम बढ़ाएगा। अगर आप किसी बात को लेकर दुविधा में पड़े हुए हो और आप उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दुविधा का हल निकालने के लिए आज आप 7 बिल्व पत्र लें और उन्हें साफ पानी से धोकर उन पर चंदन से ओम लिखें। इसके बाद उन बेल पत्रों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें। इसके बाद मन ही मन भैरव जी का ध्यान करके उनके मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी दुविधा से निकलने में आसानी होगी। आप जल्द ही कोई अच्छा सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत अधिक हो गई है, जिसकी वजह से आपके परिवार के लोगों का किसी काम में अच्छे से मन नहीं लगता, तो आज आपको मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर उसमें 7 गांठें लगाकर अपने घर के मेन गेट पर बांधना चाहिए। एक एक गांठ लगाते समय मंत्र का भी जाप करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी और आपके परिवार के लोगों का काम करने में मन लगने लगेगा। अगर आप अपने आर्थिक लाभ को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद भैरव जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें जलेबी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको मिलने वाले आर्थिक लाभ में तेजी से बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद भैरव बाबा को काले तिल अर्पित करने चाहिए। साथ ही घंटा या घंटी बजाकर मंत्र बोलते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और आपके काम भी समय रहते पूरे हो जाया करेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज कालाष्टमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।